स्वामी विवेकानंद, जिनका पहले नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, सारे भारत का भ्रमण कर रहे थे। कुछ दिनों से भोजन भी नहीं खाया था, प्यास लगी हुई थी, चक्कर आए, घने जंगल में से गुजर रहे थे और गिर गए। चक्कर आ गया, किंतु मन में एक अवसाद जो आया वो ज्यादा भयानक था। कहने लगे, प्रभु मुझे उठा ले अब इस दुनिया से, अधिक कष्ट नहीं मैं झेल सकता। उसी क्षण अंदर से एक आवाज आई, नरेंद्र तुम कैसे जा सकते हो इस दुनिया से? क्या गुरु के वचन का तुम पालन नहीं करोगे, जिन्होंने कहा था इस देश में जब तक आंसू हैं, जब तक वेदना है, जब तक यंत्रणा है, तुम्हारा कर्तव्य उस यंत्रणा को दूर करने का होगा। वो उठे और चल दिए। मुख्य प्रश्न ये है, ये आवाज किसकी थी? गुरु की तो नहीं थी, स्वयं विवेकानंद की थी, अंतःकरण की थी, अंदर की आवाज थी जो हम सब में है। हम किसी भी नेगेटिव विचार को पॉजिटिव बदल सकते हैं, अपने आप को बदल करके नहीं, अपने विचारों को बदल करके, और उससे परिवर्तन आएगा। समय समय पर हमें अपने आप को अच्छे विचार देने चाहिए। इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि ऑटो सजेशन, अपने आप को सुझाव देना, राय देना, निश्चित रूप से एक इंसान को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है। एक किताब है मैक्सवेल माल्ट्स की, साइको साइबरनेटिक्स। वो कहता है जैसे जैसे तुम सुंदर विचार अपने मन को दोगे वैसे तुम बनते चले जाओगे। और इसलिए जरूरी है कि हम ऑटो सजेशन को समझें। सवेरे उठें तो ईश्वर को धन्यवाद दें और कहें, आई एम ग्रेटफुल, आई एम यूजफुल, I am cheerful, I am hopeful, I am thankful, I am fruitful, I am wholesome. मैं आभार व्यक्त करता हूं ईश्वर के प्रति, धन्यवाद देता हूं सबको। मैं पूर्ण हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं हर समय पर आशा से पूरी तरह से परिपूर्ण हूं। मेरा जीवन सुंदर है और भविष्य भी सुंदर है। भगवान धन्यवाद, तूने एक दिन और दिया मेरी शक्ति के लिए। जब हम भोजन करें, कहें ये भोजन मुझे ऊर्जा देगा। जब हम जल पिएं, ये कहें ये जल मुझे शुद्ध करेगा, मुझे रोग मुक्त करेगा। जब हम पढ़ने बैठे कि ये ज्ञान मुझे निश्चित रूप से अधिक उदात्त बनाएगा। हम इंटरव्यू से पहले जाएं, सोचें कि आज का इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा होने वाला है। जब हम भ्रमण करने जाएं, सोचें कि यात्रा बड़ी सुंदर होगी। जब हम पुस्तक पढ़ें तो सोचें कि यह पुस्तक निश्चित रूप से मेरे ज्ञान की अभिवृद्धि का माध्यम बनेगी। जब किसी मित्र से मिलें तो ये सोचें कि मित्र निश्चित रूप से मेरे जीवन में सर्वांगीणता और सौहार्द पैदा करेगा। और जब हम प्रार्थना करें ईश्वर से तो ये आशा करें, प्रभु मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मैं तुम्हारी पुत्री हूं, और तुम्हारी करुणा से मेरा हृदय निश्चित रूप से न केवल शुद्ध होगा, परिपूर्ण होगा ऊर्जा से, परंतु आशापूर्ण बनेगा। समय समय पर अपने आप को हमें एक संदेश देना चाहिए। मन को दें शक्ति का संदेश, और करना एक चीज और चाहिए, कभी कभी डायरी में लिखना चाहिए अपने आप को एक पत्र। जब कभी परेशान हो तो उसको परेशानी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को राय देना, अपने आप को सुझाव देना। यही मनन है, यही चिंतन है, यही मंथन है, यही ज्ञान है। हम अपने आप से बात करना सीखें, सुने मन की बात, जहन की बात, आत्मा की बात, और निश्चित रूप से यह शक्ति हमें परिपूर्ण करेगी, आगे बढ़ने के लिए ऊर्जावान बनाएगी। यह है सिद्धांत ऑटो सजेशन का, सेल्फ टॉक का, जिस पर बहुत सी पुस्तकें आने लगी हैं। कभी कभी मनन करें इन पुस्तकों के बारे में भी। धन्यवाद।